अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरान अकेडमी में खुश आमदीद। आज हम इस्लामी कारोबारी अखलाकियात के कुछ बहुत अहम उसूलों पर बात करने वाले हैं। अगर आपको इस गुफ्तगू से कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करें। तो आज हम जिस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे वो है जुलाहे का ज़मीर, इस्लामी कारोबारी अखलाकियात का एक सबक। ये दरअसल एक ऐसी कहानी है जो हमें कारोबार में नीयत, ईमानदारी और बरकत के जो गहरे माने हैं ना, उनसे रोशनास कराती है। चलें इस खूबसूरत बात से शुरू करते हैं। हर धागा एक कहानी सुनाता था और हर नक्श में एक नीयत पिन्हा थी। ये सिर्फ कोई शायराना बात नहीं है, बल्कि ये इस्लामी दस्तकारी की असल रूह है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे काम का, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, हर हिस्सा हमारी नीयत और हमारे किरदार का आईनादार होता है। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी दस्तकारी की रूह, और ये देखते हैं कि एक जुलाहे के लिए उसका ईमान और उसके काम में इंसाफ, ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई थीं। हमारी इस कहानी की जो मरकज़ी किरदार हैं वो मरियम है, एक ऐसी हुनरमंद जुलाहा जिनका ये पुख्ता यकीन था कि सच्चा ईमान तभी ज़ाहिर होता है जब हमारे काम में, हमारे हुनर में इंसाफ और दयानतदारी शामिल हो। उनके लिए कपड़ा बुनना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि अपने उसूलों को जीने का एक तरीका था। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि मरियम के इस हुनर की बुनियाद क्या थी? आइए जरा देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे सीखा कि जल्दबाजी की असली कीमत क्या होती है और ईमानदारी की अहमियत कितनी ज्यादा है। मरियम की जो तरबियत थी ना, वो सब्र और मेयार पर खड़ी थी। उन्हें सिखाया गया कि धागा हमेशा आहिस्ता काता जाए, रंगों को बड़े सब्र से तैयार किया जाए और अगर कपड़ा ज़रा सा भी कमज़ोर हो तो उसे फ़ौरन रद्द कर दिया जाए। ये आज की तेज़ रफ्तार दुनिया से बिल्कुल उलट है, जहाँ हर कोई बस रफ्तार के पीछे भाग रहा है। उनकी तरबियत का तो हर कदम ही मेयार और दयानतदारी सिखाता था। और जब लोग कहते कि भाई तेज़ी ही बेहतर है, तो उनके उस्ताद का जवाब बड़ा गहरा होता था। वो कहते, हाँ बेहतर है, मगर सिर्फ तब जब तुम उसकी कीमत शुमार ना करो। ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि रफ्तार की कीमत अक्सर मेयार, अखलाकियात और सबसे बढ़कर रूहानी सुकून की सूरत में अदा करनी पड़ती है। तो इससे हमें बुनियादी उसूल ये समझ में आता है कि इस्लामी दस्तकारी में अगर ईमानदारी के बगैर जल्दबाजी की जाए तो ये रूहानी और मादी दोनों तरह से एक बड़ा नुकसान है। इससे सिर्फ एक ख़राब चीज़ नहीं बनती, बल्कि बनाने वाले की नीयत और उसकी रूह को भी ठेस पहुंचती है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि सस्तेपन की कीमत आखिर अदा कौन करता है। यहीं पर मरियम को अपनी पहली बड़ी इखलाकी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, जब कुछ ताजिर आकर उन्हें मुनाफे के लिए उसूलों पर समझौता करने का मशवरा देते हैं। ताजरों के शॉर्टकट्स क्या थे कि भाई कम मेयार का धागा इस्तेमाल करो, सस्ते और शायद गैर महफूज रंग इस्तेमाल करो और मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम करवाओ। देखने में तो ये तरीके बड़े मुनाफा बख्श लग रहे थे, लेकिन इनकी बुनियाद सरासर इस्तेसाल पर थी। यहीं पर इस्लामी अखलाकियात वो सवाल पूछती हैं जिसे बाजार और आज की दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं कि जब कीमतें गिरती हैं तो इसका बोझ असल में कौन उठाता है? क्या वो गाहक है जिसे एक नाकिस चीज़ मिलती है, या वो बेबस मजदूर है जिसके हुकूक पामाल होते हैं? यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। एक तरफ ताजरों का रास्ता था, तेज, सस्ता और धोखे पर मबनी, और दूसरी तरफ मरियम का रास्ता था, जिसकी बुनियाद ईमानदारी, मेयारी सामान और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ पर थी। तो ये इंतखाब सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी का नहीं था, बल्कि ये ईमानी गैरत का मामला था। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है जो मरियम के ईमान और उसूलों को परखने वाला था। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, एक ऐसा सुनहरा मौका जो शायद ज़िंदगी में एक बार मिलता है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी शराइत थीं जो सीधा सीधा उनके ज़मीर को चैलेंज कर रही थीं। ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। खरीदार की दो बुनियादी शर्तें थीं। पहली, मजदूरों की तनख्वाहें कम की जाएं, और दूसरी, काम के घंटे बढ़ा दिए जाएं। ये शर्तें, ये तो सीधा सीधा उन कारकुनों के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ थीं जिनकी भलाई की जिम्मेदारी मरियम ने अपने सर ली हुई थी। इस रात मरियम ने जो लिखा वो उनकी पूरी सोच का निचोड़ था। उन्होंने लिखा, अगर मेरी कामयाबी दूसरों को थका दे तो ये मुझे अल्लाह के सामने खाली कर देगी। सुभान अल्लाह। ये कितनी खूबसूरती से वाज़े करता है कि हकीकी कामयाबी वो हरगिज़ नहीं हो सकती जो दूसरों के इस्तेहसाल पर खड़ी हो, क्योंकि ऐसी कामयाबी आपको रूहानी तौर पर बिल्कुल खोखला कर देती है। ज़ाहिर है, बज़ाहिर तो ये बहुत बड़ा नुकसान लग रहा था, लेकिन हकीकत में यही फैसला एक अजीम कामयाबी का दरवाज़ा खोलने वाला था।
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صبر کا انعام اور برکت کے ذریعے ترقی کیسے ملتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے۔ برکت اکثر صبر کے بھیس میں آتی ہے۔ فوری فائدہ، فوری منافع کس کو اچھا نہیں لگتا؟ مگر حقیقی برکت اور پائیدار کامیابی وہ صرف صبر کرنے والوں اور اصولوں پر قائم رہنے والوں کا ہی مقدر بنتی ہے۔ تو یہ برکت آخر ہے کیا؟ برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی مقدس نعمت اور اضافہ ہے جو نیکی، صبر اور ایمانداری میں ایسی کثرت ڈال دیتی ہے جو مادی حساب کتاب سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ یہ وہ اضافہ ہے جو شاید نظر نہ آئے مگر زندگی میں محسوس ضرور ہوتا ہے۔ مریم کے صبر اور اصولوں پر قائم رہنے کے ٹھوس نتائج سامنے آئے۔ ان کا بنایا ہوا کپڑا پائیدار تھا، رنگ پکے تھے، لوگ ان کی ورک شاپ کی تعریفیں کرتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نیک نامی دور دور تک پھیل گئی۔ یہی تو تھی اصل برکت جو صرف پیسوں میں نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور ایک پائیدار معیار میں نظر آ رہی تھی۔ تو آخر میں مریم نے اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑی؟ یہ صرف منافع کمانے کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ اعتماد اور ایک زندہ ضمیر کی داستان ہے۔ جب مریم نے اپنا کام بڑھایا نا تو اس کے لیے بھی کچھ اصول بنائے، جیسے کہ نئے جلاحوں کو بہت احتیاط اور محبت سے تربیت دینا، منافع کو سب کے ساتھ شفاف طریقے سے بانٹنا، نماز کے وقت ورک شاپ بند کرنا اور ایسی ڈیڈ لائنز کو قبول نہ کرنا جو ناممکن ہو۔ مطلب یہ کہ ان کا کاروبار تو بڑھا لیکن اصولوں پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ تو آخر میں مریم کی اصل میراث کیا تھی؟ وہ صرف کپڑا نہیں تھا بلکہ ایک صاف ضمیر تھا، وفادار کارکن تھے، ایسے گاہک تھے جو بار بار واپس آتے تھے، اور ایک ایسا پائیدار اعتماد تھا جسے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور اب یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب کبھی لاگت کم کرنے سے منافع بڑھ رہا ہو تو کیا ہم یہ سوال پوچھنے کی ہمت کریں گے کہ اس کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے، یا ہم بس دوسری طرف دیکھ لیں گے؟ یہی وہ انتخاب ہے جو ہماری کاروباری اخلاقیات اور ہمارے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نوران اسٹوڈیو کی تخلیق اور پیشکش تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔